जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है प्रेम ज्ञान गंगा परिवार में। आज हम आपको पितृपक्ष से जुड़ी ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ देवता प्रसन्न हो तो घर में सुख समृद्धि आती है और वे अप्रसन्न हो जाएं तो परिवार दुख और गरीबी से घिर जाता है। इसीलिए पितृपक्ष को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और अनिवार्य माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पितृपक्ष में कुछ दान ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दान आपके पितरों को प्रसन्न नहीं करते बल्कि और अधिक नाराज कर देते हैं। यही कारण है कि इंसान तमाम कोशिशों के बावजूद जीवन भर कष्ट और गरीबी से जूझता रहता है। तो मित्रों, अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की इस पावन कथा में गाय माता स्वयं प्रकट होकर पितृपक्ष के छिपे हुए रहस्य को बताती हैं और साथ ही चेतावनी देती हैं कि भूलकर भी इन 3 वस्तुओं का दान जीवन मत करना, वरना पितर भी प्रसन्न नहीं होंगे और घर से संकट कभी नहीं हटेगा। तो आइए मित्रों, इस पावन कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के समीप एक तपोभूमि थी, जहां घने जंगल, शांत नदी और एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे साधु संत तपस्या करते थे। पक्षियों की मधुर ध्वनि, हवा में घुली चंदन की खुशबू और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। पितृपक्ष का पावन समय था। लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर रहे थे। कहीं कोई तर्पण कर रहा था तो कहीं कोई ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था। हर तरफ पूजा पाठ की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन इन्हीं के बीच एक साधु गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, मैंने इतने वर्षों से अपने पितरों का श्राद्ध किया, दान दिया, ब्राह्मणों को तृप्त किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख और दरिद्रता क्यों बनी हुई है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे देवताओं, हे पितरों, यदि मैंने कहीं कोई भूल की हो तो कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। मैं अपने दोषों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तभी अचानक वातावरण बदल गया। पीपल वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश में से एक सुंदर और अनोखी दिव्य गाय माता प्रकट हुई। उनके शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी और उनके चरणों से स्वर्गीय गंधर्वों के समान मधुर ध्वनि गूंज रही थी और दिव्य आभूषणों से सुशोभित लग रही थी, ऐसा मानो जैसे देवलोक की माता उसके सामने प्रकट हुई हो। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। साधु ने विस्मय से देखा और हाथ जोड़कर कहा, मां, आप कौन हैं और इस धरती पर किस कारण पधारी हैं? गाय माता ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं गौ माता हूं। मुझे धर्म और सत्य का प्रतीक माना गया है। आज मैं इसलिए प्रकट हुई हूं क्योंकि अब पितृपक्ष का समय है और तुम्हारे मन में जो संदेह है उसका समाधान करना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा, सच्चाई यह है कि बहुत से लोग श्राद्ध तो करते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी वस्तुएं दान कर देते हैं जिन्हें पितरों को कभी पसंद नहीं होता। ऐसे दान से पितृ प्रसन्न नहीं बल्कि अप्रसन्न हो जाते हैं और यही कारण है कि उनके वंशज जीवन भर संकट, कर्ज और गरीबी से जूझते रहते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान पितृपक्ष में वर्जित है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आने वाले हिस्सों में गाय माता खुद 2 दिव्य कथाओं के माध्यम से वो रहस्य बताएंगी। गाय माता ने आर्शिवर को स्नेह भरी दृष्टि से देखा और कहा, वत्स, पहले यह समझो कि पितृपक्ष क्यों इतना महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में लिखा है कि पितृ हमारे अदृश्य संरक्षक होते हैं। उनकी कृपा से ही परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य और संतान सुख मिलता है। गौ माता ने कहा, वत्स, पितृपक्ष का संबंध केवल साधारण मनुष्यों से ही नहीं है बल्कि महापुरुषों और योद्धाओं से भी रहा है। महाभारत का युद्ध केवल राजनीति और सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसके पीछे पितृदोष का गहरा रहस्य भी छिपा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूं। यह कथा कर्ण की है, जिसे संसार दानवीर कर्ण के नाम से जानता है। कर्ण का जीवन असाधारण था। वह सूर्य पुत्र था, परंतु समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। उसने अपने जीवन भर सम्मान और पहचान पाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन एक बात सब मानते थे कि उसे सब दानवीर कर्ण के नाम से जानते थे।
कहा जाता है कि उसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। स्वर्ण, रत्न, भोजन, वस्त्र जो भी मांगने आया कर्ण ने निस्वार्थ भाव से दे दिया। लेकिन पितृदोष से ग्रसित था, क्योंकि उसने अपने पितरों को कभी जल, तर्पण या श्राद्ध नहीं किया। वह जानता ही नहीं था कि उसके पितृ कौन हैं। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कर्ण का देहांत हो गया। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां यमराज ने उसका स्वागत किया और उसके पुण्यों का हिसाब करना शुरू किया। यमराज ने कर्ण को स्वर्ग में स्थान दिया। स्वर्ग में उसे राजसी भवन और दिव्य आभा मिली। लेकिन जब उसे भोजन परोसा गया तो एक विचित्र घटना हुई। उसके सामने थालियों में केवल सोना, रत्न और स्वर्ण के टुकड़े रखे गए। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, मुझे अन्न क्यों नहीं दिया, उसकी जगह सोना क्यों दिया गया? यमराज ने कहा, कर्ण, तुमने अपने जीवन में सबको अन्न दिया, लेकिन अपने पितरों को कभी जल, तर्पण और भोजन नहीं दिया। पितरों का श्राद्ध ही उनकी भूख मिटाता है। तुमने अन्न का दान तो दिया, पर पितरों का ऋण कभी नहीं चुकाया। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी भोजन का दान इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यह सबसे बड़ा दान है। यदि अनुमति मिले तो मैं धरती पर जाकर अपने पितरों और ब्राह्मणों को अन्न और जल अर्पित करना चाहता हूं। यमराज ने उसकी भक्ति देखकर कहा, कर्ण, तेरी निष्ठा सच्ची है, इसलिए तुझे पितृपक्ष के समय पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी जाती है। तू धरती पर जाकर अपने पितरों को जल और अन्न अर्पित कर सकता है। कर्ण यमलोक से पृथ्वी पर लौटा। उसने अपने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को अन्न और भोजन कराया और गौ सेवा की। इसी कारण पितृपक्ष का आरंभ हुआ। यमराज ने घोषणा की, जैसे कर्ण को पृथ्वी पर आकर पितरों का तर्पण करने का अवसर मिला, वैसे ही हर मानव को पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करने का अवसर मिलेगा। जो लोग इस अवसर का सही उपयोग करेंगे, उनके पितृ प्रसन्न होकर उनके वंश को आशीर्वाद देंगे। गौ माता कहती है, वत्स, यह कथा सिखाती है कि सोने चांदी का दान बड़ा नहीं, बल्कि अन्न और जल का दान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है और पितर अन्न जल से ही तृप्त होते हैं। यदि पितरों का तर्पण न किया जाए तो व्यक्ति चाहे कितना भी पुण्य कर ले, स्वर्ग में भी उसे तृप्ति नहीं मिलती। गौ माता ने कहा, श्राद्ध का महत्व कर्ण की कथा से बड़ा कोई उदाहरण नहीं। मनुष्य यदि अपने पितरों को विस्मृत कर देता है तो उसका पुण्य भी अधूरा हो जाता है। वत्स, मैं तुम्हें एक और दिव्य कथा सुनाती हूं, तब जानोगे कि यह मानव जीवन में कितना लाभकारी है। यदि इस दिन श्राद्ध न किया जाए तो पितर रुष्ट होकर वंश में दरिद्रता, कलह और रोग स्थापित कर देते हैं। तब गौ माता कहती हैं, हे वत्स, काशी नगरी में एक विद्वान पंडित रहते थे। वे दिन रात वेदी शास्त्र, मंत्र और पूजा में निपुण था। उनके घर में धार्मिक ज्ञान का वातावरण था। घर के प्रत्येक कोने में दीपक जलते, मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन पितृपक्ष के समय पंडित जी का मन थोड़ा भ्रमित रहता। वे सोचते, मेरे पितृ तो मोक्ष प्राप्त कर चुके होंगे, मुझे श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता। उनका जीवन पूर्ण रूप से तप और ध्यान में व्यस्त था, परंतु पितरों के आशीर्वाद और संतोष को उन्होंने कभी प्राथमिकता नहीं दी। एक रात पंडित सो रहे थे। अचानक उनका स्वप्न विचित्र और जीवंत हो गया। स्वप्न में उनके पिता और पूर्वज प्रकट हुए। उनके चेहरे उदास और चिंतित थे। पंडित जी ने उनसे पूछा, पिताजी, आप क्यों दुखी हैं? मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया है, तप किया है, क्या मैं कुछ भूल गया हूं? पितर बोले, बेटा, तुम्हारी भक्ति और तप योग्य है, परंतु हम अन्न और जल से तृप्त नहीं हैं। जब तक तुम तर्पण और श्राद्ध नहीं करोगे, हम संतुष्ट नहीं होंगे। हमारे आशीर्वाद के बिना तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि नहीं आ सकती। पंडित जी भयभीत और चिंतित हो गए। उनका मन घबराहट और पश्चाताप से भर गया। हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जीवन भर तप और ध्यान किया, पर अपने पितरों की सेवा क्यों भूल गया? पंडित जी अगले दिन जागकर गंभीर रूप से सोचने लगे। उन्होंने निर्णय लिया, आज से मैं विधिपूर्वक पितरों की सेवा करूंगा। उन्होंने अपने घर के प्रांगण में स्नान किया। गंगा जल और शुद्ध जल से अपने हाथ और शरीर शुद्ध किया। मन में संकल्प किया, मैं अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर रहा हूं।
उनके आशीर्वाद से मेरा घर और वंश सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। फिर उन्होंने जल, दूध, काले तिल, जौ और कुशा घास से तर्पण करना प्रारंभ किया। हर बार जल अर्पित करते हुए बोले, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। रात को फिर से स्वप्न आया। इस बार उनके पिता और दादा के चेहरे संतुष्ट और प्रसन्न थे। वे बोले, बेटा, अब तुम्हारे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारी संतान लंबी आयु पाएगी। तुम्हारे वंश का नाम ऊंचा होगा। तुमने हमारी सेवा की, इसलिए अब हम तृप्त हैं। जीवन में असली संपत्ति वही है जो पितरों का आशीर्वाद दे। पंडित जी के चेहरे पर संतोष और राहत झलक गई। उनका हृदय खुशी और श्रद्धा से भर गया। पंडित जी ने निश्चय किया कि हर वर्ष पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध का नियम बनाएंगे। उन्होंने अपने अनुयायियों और शिष्य को भी यह सिखाया कि पितरों की सेवा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग है। केवल वेदों का ज्ञान और तप पर्याप्त नहीं है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य है। इस अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उनका घर समृद्धि, सुख और शांति से भर गया और संतान और वंश का कल्याण हुआ। पंडित जी की कथा से यह स्पष्ट होता है कि श्रद्धा और भक्ति तभी पूर्ण होती है जब पितरों का स्मरण और सेवा हो। पितरों का आशीर्वाद जीवन में सुख, स्वास्थ्य और संपत्ति लाता है। अगर पितृ नाराज हों तो जीवन में कष्ट, दरिद्रता और बाधाएं आती हैं। पंडित जी ने समझा कि जीवन में असली सफलता और धन वही है जो पितरों के आशीर्वाद से आता है। गौ माता ने कहा, हे वत्स, जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसके घर में दरिद्रता स्थायी हो जाती है, और जो श्रद्धा पूर्वक पितृपक्ष में अर्पण करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। गौ माता ने दोनों कथाएं सुनाकर आशी की आंखें खोल दी। आशी ने अनुभव किया कि पितरों के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। गौ माता बोली, वत्स, अब मैं तुम्हें पितृपक्ष की संपूर्ण विधि और महालय अमावस्या का गूढ़ रहस्य बताती हूं, क्योंकि पितरों की तृप्ति के बिना मनुष्य का कोई भी कार्य सफल नहीं होता। गौ माता ने विस्तार से कहा, पितृ तर्पण का समय पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इन 15 दिनों में प्रत्येक दिन पितरों का तर्पण किया जा सकता है। जल अर्पण यानी तर्पण प्रातः स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, तिल, अक्षत और कुशा से पितरों को तर्पण देना चाहिए। यह कहते हुए ओम पितृभ्यो नमः, ओम मातृभ्यो नमः अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। भोजन का अर्पण श्राद्ध, पक्के हुए अन्न, फल, तिल और दूध से युक्त पकवान बनाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। गौ सेवा, पितृपक्ष में गौ माता को हरा चारा, गुड़ और जल अर्पित करना अनिवार्य है। इससे पितरों की आत्माएं तुरंत तृप्त होती हैं। कौवा और कुत्ता पितरों का प्रतीक कौवा है। पितरों की आत्माएं भोजन कुओं के माध्यम से ग्रहण करती हैं। पितृपक्ष में कुओं और कुत्तों को अवश्य भोजन कराना चाहिए। वत्स, पितरों के नाम पर दिया गया एक अन्नकण भी स्वर्ग के सभी यज्ञों से श्रेष्ठ होता है, और जो पुत्र पितरों का तर्पण करता है वही सच्चा पुत्र कहलाता है। गौ माता ने आगे कहा, नॉट वत्स, पितृपक्ष की अंतिम तिथि है महालय अमावस्या। यह दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन पितरों की आत्माएं स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों की प्रतीक्षा करती हैं। यदि इस दिन श्राद्ध न किया जाए तो पितृ रुष्ट होकर वंश में दरिद्रता, कलह और रोग स्थापित कर देते हैं, और यदि श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया जाए तो पितृ आशीर्वाद देकर संतानों के जीवन से सभी संकट दूर कर देते हैं। इस दिन यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पितृपक्ष में श्राद्ध न कर पाया हो तो केवल महालय के दिन श्राद्ध करके पूरे पितृपक्ष का फल प्राप्त कर सकता है। इसी कारण इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। यह दिन हर जाति, हर कुल और हर व्यक्ति के लिए पवित्र है। वत्स, महालय के दिन किया गया एक अन्नदान भी 1000 यज्ञों के बराबर होता है, और यदि कोई मनुष्य अपने पितरों को स्मरण भी कर ले तो उसके जीवन से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। ऋषिवर ने विनम्रता से पूछा, माता, क्या यह सत्य है कि पितृ प्रसन्न हो तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं?
गौ माता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ऋषिवर, यही सनातन धर्म का नियम है। जो अपने पितृरों को भूलकर देवताओं की पूजा करता है, उसकी पूजा अधूरी रहती है। पहले पितृरों को तृप्त करो, फिर देवताओं को। यही श्राद्ध और पितृपक्ष का परम रहस्य है। ऋषिवर ने गौ माता को प्रणाम करते हुए कहा, माता, आपने पितृपक्ष की विधि और महालय का गूढ़ रहस्य तो बताया, अब कृपा करके यह भी बताइए कि कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान पितृपक्ष में वर्जित है। गौ माता की आंखों में करुणा और गंभीरता झलकने लगी। वह बोली, भूलकर भी मनुष्य को ये 3 दान नहीं करना चाहिए। पहला है तिल का तेल। गौ माता बोली, ऋषिवर, पितृपक्ष में तिल का तेल या सरसों का तेल दान करना अशुभ है। यह पितृरों की जगह पापात्माओं को तृप्त करता है। इसके कारण वंशजों को दरिद्रता, कलह और रोग का सामना करना पड़ता है। दूसरा है नमक। गौ माता ने कहा, नमक जीवन का सार और आयु का प्रतीक है। यदि इसे पितृपक्ष में दान किया जाए तो वंशजों की आयु में कमी और रोग व्याधियां बढ़ती हैं। पितृ भी इससे अप्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए नमक का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है काले वस्त्र। गौ माता बोली, काले वस्त्र यम और तमस के प्रतीक हैं। यदि इन्हें पितृपक्ष में दान किया जाए तो पितृ प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इसके फलस्वरूप परिवार में आलस्य, अपवित्रता और नकारात्मकता प्रवेश करती है। पितृरों को प्रसन्न करने के लिए सदैव सफेद या पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। गौ माता ने कहा, वत्स, स्मरण रखना, पितृपक्ष में किया गया शुभ दान वंश का उद्धार करता है, लेकिन भूलकर भी किया गया वर्जित दान पूरे वंश का नाश कर देता है। ऋषिवर ने हाथ जोड़कर कहा, माता, अब मुझे बताइए, पितरों की कृपा पाने का सच्चा मार्ग क्या है? गौ माता ने मंद स्वर में उत्तर दिया, ऋषिवर, पितरों की कृपा का मार्ग केवल श्रद्धा और सेवा है। प्रतिदिन भोजन से पहले 1 रोटी निकालकर कौए, कुत्ते और गाय को अर्पित करो। हर अमावस्या को जल, तिल और अन्न से पितरों को तर्पण दो। गौ सेवा को जीवन का अंग बनाओ। जो ऐसा करता है उसके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसके वंश में कभी संकट नहीं आता। गौ माता ने अंत में कहा, ऋषिवर, याद रखो, जो अपने पितरों का सम्मान करता है वही देवताओं का सच्चा भक्त है, और जो अपने पितरों को भूल जाता है उसका कोई भी यज्ञ, पूजा और दान फलदायी नहीं होता। ऋषिवर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गौ माता को प्रणाम किया और प्रण किया कि वे यह गूढ़ रहस्य पूरे संसार को बताएंगे। मित्रों, आपने सुना गौ माता ने कैसे पितृपक्ष के गूढ़ रहस्य बताए। अब यह ज्ञान केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए है। याद रखिए, जो अपने पितरों को सम्मान देता है उसी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है, और जो भूल जाता है उसका कोई भी यज्ञ, पूजा या दान सफल नहीं होता। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल प्रेम ज्ञान गंगा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी अद्भुत, पौराणिक और गुप्त कथाएं लेकर आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें पितरों को नमन, ताकि हम सब मिलकर अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दे सकें। जय गौ माता, जय पितृदेव।